नमस्कार, एफएनओ जंक्शन देख रहे हैं आप। और भारतीय बाजार में दिवाली के दिन, दिवाली के मौके पर दिवाली की धूम में इस वक्त नजर आ रही है। फेस्टिवल मूड माहौल और इसे चेयर करते हुए मार्केट्स 25,834 के स्तर और आज हमने 25,900 के आंकड़े को भी पार किया है। निफ्टी में 200 अंकों की डबल सेंचुरी हमने देखी। बैंक निफ्टी में नए रिकॉर्ड लेवल्स, पहली दफा हमने नए रिकॉर्ड स्तर पर बैंक निफ्टी को उच्चतम स्तर पर करीब 58,200 के पार जाते हुए दिखा। 58,000 के इर्द गिर्द इस वक्त भी कामकाज फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन इन तमाम एक्शन पैक मौके, इन इंडेक्सेस पर जिस तरह से मजबूती की चाल है, इसी तरह से स्टॉक वाइज भी एक्शन ढेर सारा है। रिजल्ट का सीजन और ढेर सारी खबरें लाइंड अप हैं। ट्रिगर्स ढेर सारे हैं जो कि बाजार को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में एफएनओ में कमाई के मौके आपके लिए क्या हैं, ये अब आपको बताते हैं। और आज के सत्र में लार्जर कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें, वैसे तो हम देख रहे हैं कि जहां जहां नंबर्स आ रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन है। रिलायंस के नतीजों के बाद वहां पर एक मूवमेंट आती हुई दिखी। ओवर द वीकेंड बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के ढेरों नंबर्स आते दिखे और वो सारे स्टॉक्स बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के अब रिएक्ट करते हुए भी उसी के साथ साथ नजर आ रहे हैं। तो इन तमाम पर फोकस है और ऐसे में हमारे एक्सपर्ट को भी हमारे साथ जोड़ लेते हैं। आज एफएनओ जंक्शन में हमारा साथ निभाने के लिए रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं। अजीत, आपका स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। आपको और आपकी परिवार को और रेलिगेयर ब्रोकिंग की पूरी टीम को 18 आवर्स स्वदेश की टीम की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया मानसी, और आपको, पूरी टीम को, सारे व्यूअर्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से इस साल इक्विटी थोड़ा सा सबड्यूड रहा, बट बुलियंस में काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स रहे, तो ये जो ट्रेंड अब रिवर्स हो, थोड़ा सा वहां पे पॉज आए और इक्विटी मार्केट कैचअप मूव दिखाए। यही एंटिसिपेशन है कि इस साल हम देखेंगे कि मार्केट में अच्छे लेवल्स आते हुए नजर आएंगे आने वाले टाइम में। तो आपके पोर्टफोलियो में भी वो फायरवर्क्स देखने को मिले, यही मेरी विशिंग है और प्रेयर्स हैं। थैंक यू सो मच हमारे व्यूवर्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए अजीत। और यस, उम्मीद यही करके चलेंगे कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक भारतीय बाजार की तस्वीर और भी ज्यादा उम्दा होती दिखे। लेकिन चलिए अब इंडेक्स पर आ जाते हैं और आज के सत्र की तस्वीर तो काफी अच्छी नजर आ रही है अजीत। और माना कि एक्सपायरी का दिन है, कल का सेशन छोटा मुहूर्त ट्रेडिंग का होगा, उसके बाद बुधवार के दिन छुट्टी है। बावजूद इसके मार्केट में पार्टिसिपेशन नजर आ रहा है। इंडेक्सेस पर हम नए उच्चतम स्तर भी देख रहे हैं। मार्केट के सेटअप पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल मानसी, देखिए लास्ट वीक इनफैक्ट काफी डिसाइसिव वीक रहा मार्केट के लिए, बिकॉज बार बार हम देख रहे थे कि 24,450 के लेवल्स को, 25,450 के लेवल को मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा था। और फिर जो जून मंथ के हाई से करीब 25,670 के, वहां पे भी रेजिस्टेंस फेस किया था लास्ट टाइम हमने। तो उन लेवल्स को डिसाइसिवली ब्रेक करके एक क्लियर इंडिकेशन दे दिया था मार्केट ने कि यस, अब टोन पॉजिटिव है। बैंकिंग इंडेक्स जो कि एक की फैक्टर प्ले करता है ओवरऑल ट्रेंड में, वहां पे रिकॉर्ड हाइज लग चुके हैं। तो इंडिकेशन तो मानसी यही है कि आप ग्रेजुअली अब रिकॉर्ड हाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। जस्ट बीच बीच में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा। अब 25,600 450 का जो जोन है वो एक अच्छा बाइंग जोन है। बेसिकली आपको बाय ऑन डिप्स मेंटेन करके रखना चाहिए। इतने स्ट्रॉन्ग मूव के बाद ऑब्वियसली बिकॉज आज एक्सपायरी भी है, थोड़ा बहुत यहाँ सबड्यूड मूव हो सकता है। तो इंट्राडे में मुझे नहीं लगता कि कोई खास ट्रेंड देखने को मिलेगा। दो टोन पॉजिटिव साइड पे है। इंट्राडे में अगर कोई डिप मिलता है, अगर 800 से लेकर 750 के बीच में, वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है 700 के स्टॉप लॉस के साथ। दोबारा करीब 950 से लेकर 26,000 तक के टारगेट्स के लिए। बैंकिंग, जैसा कि हमने देखा कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के रिजल्ट्स के बाद मिक्स ट्रेंड थोड़ा सा नजर आ रहा है। थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग है आईसीआईसीआई बैंक में, एचडीएफसी भी पॉजिटिव साइड पे ट्रेड कर रहा है, बट अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ऑलरेडी लगा चुका है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन बैंकिंग में भी हो सकता है, बट वहां पे भी टोन पॉजिटिव रखने की रिकमेंडेशन होगी। अब 56,000 56,500 मेजर सपोर्ट की तरह करेगा। वहीं पे ग्रेजुअली अब एंटिसिपेटेड है कि एक नया माइलस्टोन करीब 60,000 तक का बैंकिंग इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। तो वहां पे भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी को मेंटेन करना चाहिए दोनों ही इंडाइसेस में। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति दोनों इंडाइसेस में आपको देखनी होगी। आगे के लेवल्स भी बता दिए गए, उन लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। निचले स्तरों पर कहां नजर रखनी है वो भी अजीत जी ने अपनी रणनीति में आपको बताया। चलिए अब बढ़ते हैं लॉन्ग बिल्टअप कहां देखने को मिल रहा है, एफएनओ में कहां ताजा खरीदारी हुई है उसकी तरफ।
जी हाँ, आखिर कहाँ नए तेजी के सौदे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप स्क्रीन के एक हिस्से में साफ तौर पर देख रहे होंगे कि इस वक्त एक्सिस बैंक जो है वहां पर हमें नए तेजी के सौदे बनते हुए नजर आ रहे हैं, लगभग 2.25% मजबूत। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक अगर आप लॉन्ग बिल्टअप में देखेंगे तो यहां पर भी लगभग 1% तक की तेजी हमें देखने को मिल रही है। इंडियन बैंक भी आज लगभग 3.25% चढ़ा हुआ है और इसके साथ ही अपोलो हॉस्पिटल में भी तेजी देखने को मिल रही है। वैसे लॉन्ग बिल्टअप में आप देखिए फेडरल बैंक करंट में भी लगभग 7.5% तक की तेजी हमें देखने को मिल रही है। आईडीएफसी फर्स्ट करंट में भी लगभग 6.5% की मजबूती हमें देखने को इस वक्त मिल रही है। तो इन तमाम स्टॉक्स की तो हमने बात की और अजीत जी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत जी, जो नाम मैंने लिए इनमें से बताइए क्या रणनीति आपको और कहां बेहतर स्ट्रेटजी बनती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल देखिए, जैसे प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स तो हमने बात की प्रशांत की, वहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम है ही है, बट पीएसयूज में खासतौर से इंडियन बैंक की अगर मैं बात करूँ तो काफी कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। मीन्स जबकि ज्यादातर स्टॉक सारे स्ट्रगल कर रहे थे, ये अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहा था। अभी भी एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था 3-4 दिनों में। आज बहुत डिसाइसिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है, करीब 3% के गेन। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे, वॉल्यूम ठीक ठाक है, तो यहाँ पे मोमेंटम कैरी होता हुआ नजर आता है। तो 780 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 835-840 तक के लेवल्स के लिए इंडियन बैंक को डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ अपोलो हॉस्पिटल जिसने कि अपना कंसोलिडेशन रेंज का एक ब्रेकआउट दिया है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे आ गया है। यहाँ पे भी इनफैक्ट ये पूरा स्पेस अगर आप हेल्थ केयर बास्केट देखेंगे तो वहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो एंटिसिपेशन है ये कि ये मूव भी कंटिन्यू होता नजर आएगा अपोलो हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे करीब 7800 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर पे करीब 8400 तक के टारगेट्स नियर टर्म में एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, दोनों ही स्टॉक्स में आप लॉन्ग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, दोनों शेयर्स में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल और लंबी अवधि के लिए इनफैक्ट लॉन्ग साइड पोजीशंस बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। पोजीशन है तो उसे इंटैक्ट रखने की राय। लेकिन नतीजों का सिलसिला चल रहा है, रिजल्ट सीजन बिल्कुल जोरों शोरों पर है और ऐसे में लगातार कंपनी के नंबर्स आ रहे हैं। ओवर द वीकेंड हमने बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की मेजॉरिटी कंपनीज के नंबर्स बैंक्स के आते देखे। फेडरल बैंक ने भी अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। आपसे जानना चाहेंगे फेडरल बैंक नंबर्स के ठीक बाद मैनेजमेंट की तरफ से उनका टेक हम सुन रहे थे। टेक्निकली चार्ट्स पर 228 के लेवल्स ऑलमोस्ट 7% के गेंस के साथ आज स्टॉक में रिजल्ट बैक्ड एक्शन तो नजर आ ही रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक पे एक चीज काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है, बैंकिंग में गिरावट आती है, तो जो गिरावट का पेस फेडरल बैंक में रहता है वो यूजुअली लो रहता है और रिकवरी के केस में पार्टिसिपेशन उसका इक्वली स्ट्रांग रहता है। तो यहाँ पे जो कि ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ करीब 8 से 10 महीने के कंसोलिडेशन उसको एंड होते हुए स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे आ गया है। एज पर दी रेंज करीब 245 से लेकर 250 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहने की राय होगी, फ्रेश बाय भी कर सकते हैं, एक्यूमुलेट करिए, बिकॉज काफी ज्यादा मोमेंटम देखने को मिला है। तो 220-225 के रेंज में अगर आपको मिलता है तो अच्छा बाय होगा। 215 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ ऊपर पे 245-250 तक के पोजीशन टारगेट्स तक भी जा सकता है, 250 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। पोजीशन है तो इंटैक्ट रखे, स्टैगर्ड माइनर में खरीदारी भी की जा सकती है गिरावट पर। लेकिन चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो जहां बिकवाली हो रही है उन कैंडिडेट्स के सामने रखी, नतीजों का दौर है तो मैनेजमेंट कई सारे जुड़ रहे हैं, उनसे भी चर्चा की और अब शॉर्ट कवरिंग स्टॉक्स की ओर जरा बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहां पर जो है वो तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखिए सबसे पहले आरबीएल बैंक का इस वक्त मजबूत होता हुआ, इस कड़ी में और भी स्टॉक्स हैं जैसे फेडरल बैंक, रिलायंस, लॉरस लैब, ये तमाम स्टॉक जो हैं जहां पर हमें तेजी देखने को मिल रही है शॉर्ट कवरिंग में। आरबीएल बैंक लगभग 7.5% यहां पर मजबूत होता हुआ। फेडरल बैंक की बात करें तो यहां पर भी लगभग 7% मैं कहूंगा तेजी देखने को मिल रही है। आरबीएल में 3.25% से ज्यादा की मजबूती है और लॉरस लैब भी 1.25% यहां पर तेजी दिखाता हुआ। अजीत जी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत जी, शॉर्ट कवरिंग में भी जो तेजी के संकेत मिल रहे हैं, 4 नाम मैंने लिए, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, रिलायंस, लॉरस लैब, बताइए क्या राय होगी आपकी? प्रशांत, आरबीएल बैंक में तो काफी अच्छे इंडिकेशन थे ही और पोस्ट रिजल्ट जिस तरीके से हम मूव देख रहे हैं वॉल्यूम के साथ, तो काफी लंबी अंडर परफॉर्मेंस को बेसिकली नेगेट कर रहा है। मींस आपने जो जनवरी मंथ के हाई देखे थे 2024 के, उनको आज क्रॉस कर दिया है, करीब 300 के पास के लेवल्स थे और मोमेंटम प्राइस एक्शन यही इंडिकेट कर रहा है कि ये मूव एक्सटेंड हो सकता है।
करीब 360 से लेकर 370 तक का जोन पॉसिबली यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो एक 300 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है, फ्रेश बाय करना चाहते हैं, एक डिप मिल जाए अगर 315 310 के बीच में, वो एक अच्छा जोन होगा। 300 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे मैंने बताया 360 370 तक के पोजीशनल टारगेट्स होंगे। फेडरल बैंक के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए ये साइड लाइन्स पे बैठा हुआ था काफी टाइम से। एक टाइट रेंज से सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का एक ब्रेकआउट हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो आज उसी का कंटिन्यूएशन देख रहे हैं और एंटिसिपेशन ये है कि 1540 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग मूव ऑलरेडी आ चुका है। तो जिनके पास पोजीशन है वो बने रह सकते हैं 1430 के स्टॉप लॉस के साथ। फ्रेश पोजीशन के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन का आपको वेट करना चाहिए। लास्टली लॉरस लैब, यहाँ पे भी देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इनफैक्ट काफी हद तक इंडिकेशन थे कि एक बेस बनाने की शुरुआत हो चुकी है। बट अपसाइड मुझे लगता है करीब 925 930 के पास एक रेजिस्टेंस फेस करेगा और जहां पे की सपोर्ट करीब 880 के पास आ रहा है। तो इसमें आपको एक डिप का वेट करना चाहिए। करीब 900 890 के बीच में एक डिप मिलती है, तब वहां पे आप लॉन्ग करें 700 870 के स्टॉप लॉस के साथ 925 से लेकर 930 तक के टारगेट्स के लिए। शॉट्स जहां कट रहे हैं यानी कि बिकवाली का दबाव जहां था और बिकवाली छटती नजर आ रही है। पॉजिटिविटी है उन स्टॉक्स पर एक टेक। रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती के बीच कामकाज वहां पर, और ऑफ कोर्स रिजल्ट का एक्शन है जो कि नजर आ रहा है, रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। 1540 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, स्टॉप लॉसेस मेंटेन कीजिएगा। लॉरस लैब 930 के टारगेट्स विद 800 का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन चलिए अब बात करते हैं शॉर्ट बिल्टअप के कैंडिडेट की। इनफैक्ट बिकवाली जहां हो रही है वहां पर बात करते हैं, गिरावट जहां पर है, शॉर्ट्स जहां पर हावी हो रहे हैं उनकी बात करते हैं। अजीत, ताज़ा बिकवाली जहां पर है उस लिस्ट में SBI लाइफ, PB फिनटेक, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे काउंटर्स है। 0.5% डाउन ट्रेंड ही सही, मार्केट का टेक्सचर काफी पॉजिटिव है इस वजह से, लेकिन गिरावट तो नजर आ रही है। क्या राय होगी इन तमाम स्टॉक्स पर? मानसी देखिए ज्यादातर स्टॉक्स आपको प्रॉफिट टेकिंग वाला फेज में है, बिकॉज ज्यादातर स्टॉक सारे अच्छे परफॉर्म कर रहे थे एक्सेप्ट पॉलिसी बाजार जहां पे कि स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। आज के सेशन में भी यहाँ पे ये नेगेटिव टोन बरकरार है और इंडिकेशन यही है करीब 1550 से लेकर 1540 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी भी डाउन साइड मुझे लग रहा है कि ओपन है। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली उनको एग्जिट करना चाहिए। शॉर्टिंग के लिए भी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 1700 के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे में जैसे हमने बताया 1540 तक के टारगेट्स रहेंगे। बाकी सारे स्टॉक्स में मेरे हिसाब से एक प्रॉफिट टेकिंग का ही फेज है। बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी जैसे कि आप एमएनएम की बात करें, एसबीआई लाइफ की बात करें या एनएमडीसी की बात करें। ये ठीक ताज़ा बिकवाली यहाँ पर नजर आ रही है, इस पर नजर रखी जाए, गिरावट का रुझान। लेकिन अब अजीत आपके ट्रेडिंग आइडियाज हम जानना चाहेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक क्या कुछ है आपके रेडार पर? बिल्कुल मानसी देखिए यहाँ पे जिस तरीके से हमको दिख रहा है कि मार्केट में टेक्सचर काफी ज्यादा स्ट्रांग है और जिन स्टॉक में काफी ज्यादा कंसिस्टेंसी रही है, जैसे कि एक नाम फ्रॉम दी टेलीकॉम बास्केट भारतीय एयरटेल का एक रेंज अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहा था, जिसको अभी हाल फिलहाल में इसने ब्रेकआउट किया है, इसका कंटिन्यूशन देखने को मिल रहा है। तो मोमेंटम एक्सपेक्टेड है कि ये कंटिन्यू रहेगा। करीब 2140 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 1950 के स्टॉप लॉस के साथ भारतीय एयरटेल को आप लॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही साथ बजाज फिनसर्व जहां पे कि आज कंसोलिडेशन रेंज का एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव ही था, अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड ही कर रहा है। तो यहाँ पे भी एंटिसिपेटेड है कि एक मूव कंटिन्यू होता नजर आएगा। करीब करीब 2230 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं। 2070 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, तो बजाज फिनसर्व, भारतीय एयरटेल पसंद आता हुआ इस वक्त अजीत जी को। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग शेयरों पर भी नजर डालते हैं, कहां तेजी के सौदे करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए IIFL, मुथूट फिनेंस, वरुण बेवरेजेस और इसके अलावा HFCL यहाँ पर आप देख रहे हैं। इन चारों स्टॉक्स में जो हैं वो तेजी का सौदे करते हुए नजर आ रहे हैं। फटाफट से अजीत जी से जानते हैं कि क्या रणनीति लॉन्ग अनवाइंडिंग में हमें रखनी चाहिए। जी अजीत जी। बिल्कुल देखिए यहाँ पे VBL डेफिनेटली अभी प्रशांत मेरे हिसाब से चैलेंजिंग फेज में है। मींस रिकवरी जरूर आई है हाल फिलहाल में, बट इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। और अगर ये 450 के नीचे दोबारा जाता है तो फिर प्रॉफिट टेकिंग बढ़ सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर ये 450 के नीचे जाता है। उससे पहले अभी मेरे हिसाब से शॉर्ट इनिशिएट मत करिए। मुथूट फाइनेंस में मेरा कहना होगा कि काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रह चुकी है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है, तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन और प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है
वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट जरूर ले लें, बिकॉज 3180 से लेकर 3150 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में एक बार को देखने को मिल सकते हैं ड्यूरिंग दिस प्रॉफिट टेकिंग फेज। चलिए, तो ये है रणनीति लॉन्ग अनवाइंडिंग में आपको मिलती हुई। इतना ही समय था हमारे पास। शुक्रिया करेंगे अजीत जी अपना कीमती समय देने के लिए। एक बार फिर से आपको, आपके परिवार को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और फिर दिवाली के बाद आपसे फिर जुड़ेंगे और तमाम रणनीति आपसे जानेंगे। तो आज के शो में एफएनओ जंक्शन में इतना ही। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी मानसी को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन पूरी दिवाली की भरपूर प्रोग्रामिंग ईटी नाउ स्वदेश पर बैक टू बैक है। ब्रेक के उस पार